अनंत बार संत मिले, प्रणाम कर लिया, अपने खोपड़ा को उसके पैर पर पटक दिया, उसको खीर पूरी खिला दिया, दक्षिणा दे दी, लेकिन उसकी बात नहीं माना। 10% कुछ माना, जो अपने मुआफिक था वो माना, और जो अपने खिलाफ थी बात तो आधा अधूरा ज्ञान हमको 84 लाख में घुमाए जा रहा है। आप लोग अनुभव करते हैं कार में या किसी बड़ी बड़ी मशीन में, एक तार भी गलत हो जाए तो आग लग जाए, पूरी मशीन जल जाए। अरे क्या हुआ? अरे वो तार में तार लग गया और आग लग गई। तो अगर हम वेद की या गुरु जी की एक बात न माने, बाकी 99 माने, तो भी सब बात बिगड़ जाएगी। हम लोग आनंद रूपी ब्रह्म के अंश होने के कारण अनादि काल से प्रत्येक क्षण बिना किसी के सिखाए पढ़ाए स्वाभाविक रूप से एकमात्र आनंद को ही चाहते हैं। किंतु प्रत्येक क्षण प्रयत्न करने पर भी आनंद का लवलेश भी नहीं मिला। यदि आप कहें संसार में आनंद तो मिलता है, तो ये मिथ्यानंद है। इसमें कई दोष हैं। एक तो दुख का मिक्सचर है, दूसरे क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और तीसरे सीमित है, और चौथे प्रतिक्षण घटता जाता है। और जो वास्तविक आनंद है, जिसे हम चाहते हैं, वो दिव्य है, क्योंकि हम दिव्य के अंश हैं और अनंत मात्रा का होता है, सीमित नहीं। और प्रत्येक क्षण बढ़ता जाता है और सदा के लिए मिल जाता है। इसलिए उस आनंद को पाने का जो सामान है, उसमें गड़बड़ है। हमने अभी समझा नहीं कि किस सामान में आनंद है। माँ का सेवन किया, बाप का किया, भाई बहन, बीबी, पति, प्रॉपर्टी, मकान, तमाम संसार का सेवन किया। अरे स्वर्ग का भी सेवन किया है, अनंत बार, लेकिन आनंद नहीं मिला। यानी अभी हमने नहीं समझा
वो कौन सी वस्तु है जिसमें आनंद है, और कितनी वस्तुएं हैं। तो वैसे तो अनंत हैं। अरे कितने सामान संसार में हैं, आप गिन नहीं सकते। कितने सामान देखने के, कितने खाने पीने के, कितने सुनने के, कितने सूंघने के, कितने स्पर्श करने के। अभी तो आप यही नहीं जानते कि ये संसार है कितना बड़ा। वैज्ञानिक लगे हैं और कहते हैं कि हम नहीं खोज सकते, अनंत है। आप जिस ब्रह्मांड में हैं, एक सूर्य है, इससे बहुत बड़े बड़े सूर्य अनंत हैं, जो आप देखते हैं आकाश गंगा। तो बताओ कितने सामान देखने के हैं। कोई देख सकता है सारा सामान? लेकिन मन कहता है कि भाई हमको जो आनंद चाहिए, जो देखना हमको पसंद है, वो नहीं मिला कहीं। बहुत देखा। तो इन सबको 4 भागों में बांट दीजिए। 3 तो माया के हैं, सात्विक, राजस, तामस। इन्हीं 3 के अंदर सारा ब्रह्मांड है। सारे सामान या तो सात्विक सुख देने वाला होगा, या तो राजस, या तो तामस। इन सब में एक सी बीमारी है। जितना सुख गाय को हरी घास में मिलता है, उतना ही सुख आपको खीर पूड़ी में मिलता है। जिस दिन खीर पूड़ी मिलती है किसी गरीब को, आज तो मजा आ गया। ऐसे ही जिस दिन गाय भैंस को हरी घास मिलती है, आप विभोर हो जाते हैं। वो आनंद बराबर है, और देखने का बड़ा अंतर है। अगर आदमी को हरी घास दे दे कि खाओ बेटा, जितना सुख एक परम सुंदर बच्चे के आलिंगन में उसकी मां को मिलता है, उतने ही सुख एक भिखारिन को अपने कुरूप बच्चे के आलिंगन में भी मिलता है। आनंद में अंतर नहीं है, देखने में अंतर है। एक शेरनी
अपने बच्चे को जब पैदा होता है, इतनी गंदगी को लेके कोई भी बच्चा पैदा होता है, आदमी का हो चाहे कुत्ते बिल्ली गधे का हो, उसको क्या करे? नहलाने जाए कहीं, डॉक्टर बुलावे जंगल में, अपनी जीभ से चाट चाट के उसके शरीर की गंदगी को साफ कर देता है। आप देखे, हे राम राम राम, देखो देख कितनी गंदगी को चाट रही है इसकी मां, उसको सुख मिल रहा है। अरे हमारे संसार की कूड़ा कबाड़ा बच्चों की मां भी देखो, साथ में बैठ के नाक बह रही है और मां और वो खा रहे हैं। मां ने उसकी नाक को किया, पैर खा रहे हैं। सुख बराबर है। स्वर्ग वाले जब देखे हम लोगों का ये नाटक, बड़े गंदे हैं आदमी लोग। एक शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 छेद हैं। पुरुष के 10 छेद हैं, स्त्रियों के। सब में गंदगी निकलती है, और जो रोए हैं वो अलग, उनसे भी पसीना निकलता रहता है। जरा सा परिश्रम करो, अब बिना परिश्रम के भी गर्मी में आप लोग अनुभव करते हैं। स्वर्ग के शरीर में तो खुशबू आती है, कोई गंदगी अंदर है ही नहीं, निकलेगी क्या? उनका शरीर ही दिव्य होता है। तो हमारे शरीर को जब वो देखते हैं तब लेकिन आनंद सबको बराबर सा है, आनंद में अंतर नहीं है। तो सात्विक स्वर्ग, राजस ये मृत्यलोक, तामस नरक, ये सबके सुख होते हैं, लेकिन अनुभव में एक से। वो चाहे कुत्ते का, चाहे गधे का, चाहे वो एक कीड़े का बच्चा हो, मां को वही सुख मिलता है देखने में, सुनने में, चाटने में, जो स्वर्ग वालों को मिलता है। उसमें अंतर नहीं है। लेकिन सब में एक वही बीमारी है जो मैंने बताया प्रारंभ में, कि अपने से बड़ा सुख भी होता है। जो अपने सुख से बड़ा सुख देखता है, हाँ, बहुत गरीब था भिखारी, आज साइकिल मिल गई, बड़े ठाठ से जा रहा है। मोटरसाइकिल देखा, वो निकल गया, हम तो रह गए। साइकिल भी कोई सवारी है, चलाओ उसको। मोटरसाइकिल मिल गई, एक कार निकली, उसका छिट्टा पड़ा कीचड़ का। तेरी की, ये मोटरसाइकिल भी क्या है, कार भी आ गई। अरे ये तो मारुति है, किस काम की है? मर्सिडीज होती, BMW होता।
एक से एक अपने से आगे वाले को देखकर अपना सुख खत्म। वो जो मिल रहा था वो भी गया। तो वो चार में तीन तो माया के हैं, इसलिए उनमें सुख है ही नहीं। लेकिन चूंकि वो प्रत्यक्ष है, ध्यान दो, प्रत्यक्ष, इसलिए क्या करें, उसी में हम लोग जाते हैं। इसके अलावा चौथा तो कोई प्रत्यक्ष है नहीं। सुनते हैं एक भगवान है कोई, वहां अनंत सुख है, लेकिन न वो दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है, न सूंघने में आता है, न रस लेने में आता है, न स्पर्श करने में आता है। ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका एक का भी विषय स्पिरिचुअल जगत का नहीं मिलता। तो फिर यही आता है, क्या करें, मजबूर है। अब अगर मानव शरीर मिल जाता है तो समझने की शक्ति है, भगवान ने दी है कि समझो कि चौथा एक सामान है जहां तुम्हारा वाला आत्मा वाला आनंद है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, और जो प्राप्त कर चुके वे कहते हैं। तो जो प्राप्त कर चुके उनकी बात पर तो विश्वास करें न करें, ये हमारे हाथ में है। हम नहीं करते और नहीं किया। अनंत बार संत मिले, प्रणाम कर लिया, अपने खोपड़ा को उसके पैर पर पटक दिया, उसको खीर पूड़ी खिला दिया, दक्षिणा दे दी, लेकिन उसकी बात नहीं माना। 100% कुछ माना, जो अपने मुआफिक था वो माना, और जो अपने खिलाफ थी बात तो आधा अधूरा ज्ञान हमको 84 लाख में घुमाए जा रहा है। आप लोग अनुभव करते हैं कार में या किसी बड़ी बड़ी मशीन में, एक तार भी गलत हो जाए तो आग लग जाए, पूरी मशीन जल जाए। अरे क्या हुआ? अरे वो तार में तार लग गया और आग लग गई। बड़े बड़े अग्निकांड होते हैं, कोई जलाता नहीं। फिर भी तो अगर हम वेद की या गुरु जी की एक बात न माने, बाकी 99 माने, तो भी सब बात बिगड़ जाएगी। तो 100% मानना होगा। डॉक्टर ने कहा है दवा लेना, 3 बार लेना, 10 दिन लेना। हाँ साहब, सब मान लिया। और 3 बूंद लेना। उसने कहा 3 बूंद, ये समझ में नहीं आया। मैं हट्टा कट्टा जवान, 3 बूंद डॉक्टर भी कुछ गलत है।
अपन तो पूरी शीशी पियो, जल्दी लाभ हो जाए। अपनी टांग अड़ा दी, अब पूरी शीशी पी लिया और जराज को घर चला गया। तो संसार में भी हमको 100% मानना होता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, बोल तो रहे हैं नाइफ और कहते हैं पहले के लिखो। क्यों लिखेंगी? अजी इस भाषा का नियम ऐसे ही है, साइलेंट होता है इसमें। हाँ न पढ़ो तुम, वो बात अलग है। हर जगह नियम है तो भगवान के यहां भी नियम है जो आपको बताए जाते हैं। हरि गुरु भजो नित्य, हरि गुरु दोनों का भजन करना पड़ेगा, खाली हरि से नहीं काम चलेगा। लो एक कानून ये हो गया। और नित्य निरंतर भजन करना होगा और निष्काम भाव से और अनन्य भाव से। ये 4 बातें बताई है ना। हाँ, अब 4 में हमने 3 मान ली और 1 नहीं मानी, तो फिर हमको लक्ष्य कैसे मिलेगा? तो भगवान में आनंद है, ये बात वेदों के द्वारा तो हमको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई आदमी का वचन नहीं है। जैसे भगवान नित्य शुद्ध है, ऐसे वेद अनादि नित्य शुद्ध है। जिसने पूरा पूरा मान लिया और साधना कर ली, उस चौथे को अब कोई कहे हमें नहीं चाहिए जी भगवान भगवान की बात, हमको तो स्वर्ग चाहिए। तो लोग फोटो खिंचवाते हैं गुरु के साथ, काहे के लिए? अपने यहां लगाएंगे तो गुरु जी का स्मरण होगा। लेकिन स्त्री पति दोनों कहते हैं हम दोनों एक साथ फोटो खिंचाएंगे। क्यों? हम दोनों अलग नहीं रह सकते। अच्छा अरे कितने ऐसे बोलते रहे, और पता है कितने बार तुम बदल चुके स्त्री पति? 1000 2000 नहीं, अनंत बार। अरे यही दिन भर खटपट होती रहती है, लेकिन मरने के बाद हो गया दक्षिण, तुम जाओ उत्तर। अब दूसरा बाप बनेगा, दूसरी माँ बनेगी, दूसरी बीबी बनेगी। ये तुम साथ फोटो खिंचाने से और एक साथ जाओगे? आसक्ति, मूर्खता। अरे हमारे यहाँ 4 आश्रम क्यों बनाए गए हैं? गृहस्थ के बाद बच्चों को छोड़कर तुम दोनों जाओ, कुछ दिन अभ्यास करो कि हमको अलग अलग रहना होगा, फिर उसके बाद सन्यास। अपना अकेले भगवान से मन लगाओ। 4 दिन बाद अलग होना है। अगर एक साथ जहर खा के भी मरो तो भी अलग अलग जाओगे, अपने कर्म के अनुसार।
जीव के साथ कर्म जाता है। तो यदि संत और वेद की बात 100% कभी मान लेंगे और दृढ़ विश्वास और प्रतिज्ञा पूर्वक चल पड़ेंगे, तो भगवान को पाना तो बिना कायदे कानून वाले भोले भाले महामूर्ख कोई हो जाता है। संसार के पाने में तो बड़ी काबिलियत चाहिए। अरे बड़े बड़े काबिल लोग जिंदगी भर कमा कमा के मर जाते हैं और 1 लाख भी नहीं होता, कर्जदार होके मरते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति में कुछ कायदा कानून है ही नहीं। कहीं जाना है मंदिर में? नहीं जी, भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, कहीं नहीं जाना। और ये भगवान जो अंदर है वो साक्षात है, और मंदिर में तो नकली है। वो चट्टान थी एक पहाड़ पर, उसको काट के ले आए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उसको मुंह आंख नाक बना करके आपको बेचा है, आपने मंदिर में रख दिया और कह दिया है भगवान है। असली भगवान आपके अंदर बैठे हैं, कहीं नहीं जाना। इतनी दया भगवान की, उनके नाम में बैठे हैं। लो, तो गलत ज्ञान होने से, गलत विश्वास होने से हमने चौथी चीज नहीं प्राप्त की। तो जब कभी ठीक ठीक ज्ञान और ठीक ठीक विश्वास करके साधना करेंगे तो सबसे सरल है भगवान, और कठिन है सबसे देवता और संसार की प्राप्ति। ये भी बड़ी कठिन है। आपने मन से बना लिया हमको बेटा चाहिए। ऐसे ऐसे प्राचीन काल में राजा हुए हैं, चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्री और बच्चा नहीं, परेशान। दशरथ जी को देख लो, बच्चा नहीं। अरे श्री कृष्ण के बाप को ही देख लो तो क्या करें? ब्याह करो। ब्याह किया, बच्चा नहीं हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब घर वाले गाली दे रहे हैं, कैसी बहू आई, डाइन। हाँ, अब काना फूसी हुई, दूसरा ब्याह करो। देखो एक बच्चा पाने में कितना नाटक हो रहा है, और बच्चा मिला भी तो मरा हुआ पैदा हुआ। लो, लेकिन भगवान के पाने में कोई डाउट नहीं। हम जितना प्यार करेंगे उतना प्यार वो भी करेंगे, करना पड़ेगा। हरि और गुरु में यही एक सबसे अधिक रियायत है। संसार में हम किसी से प्यार करें, वो नहीं करता। देखो रोज मर्डर होता है और आत्महत्या होती है। एक पार्टी प्यार करती है, एक कहती है भाग तू दरिद्री है, तुझसे ब्याह करके मैं मरूंगी, रोटी दाल को तरसूंगी।
मैं तो किसी करोड़पति से करूंगी। लेकिन भगवान कहते हैं हमें न तो रूप चाहिए, न धन चाहिए, न कोई गुण चाहिए, प्यार, अपना मन दे दो बस। संसार वाले तन चाहते हैं, उनका काम करो, नहीं तो घर से निकाल दी जाएगी, बीबी हो चाहे बाप हो चाहे मां हो। उसका स्वार्थ सिद्ध करो, तन से होगा स्वार्थ सिद्ध। भगवान कहते हैं संसार को तन दे दो, मुझे मन दे दो, दुनिया भी खुश और मैं भी मिल जाऊंगा। देखो भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी दुनिया हम लेना चाहते हैं, नहीं नहीं। 99% महापुरुष हमारे इतिहास में सब गृहस्थी थे, और सबसे बड़ी महापुरुषों की दादी गोपियां सब गृहस्थी थी। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, बड़े बड़े संतों के दादा। भगवान कहते हैं हम तुम्हारा संसार नहीं मांगते, रखो। जैसे तुम सब जगह एक्टिंग करते हो दिन भर, वैसे इन 10-12 में भी एक्टिंग करो। मन का प्यार न करो, और कोई मन का प्यार करता है कि नहीं करता हम लोग जानेंगे कैसे? रोज धोखा होता है। उसने हमको दे दिया पैसा, बहुत प्यार करता है और वो पैसा दे रहा है प्यार के लिए नहीं, बहुत बड़ा मतलब छुपा है उसका। और भगवान के यहां एक घपड़ सपड़ नहीं चलेगी कि मुंह से बोलो तुम्हें सर्वम, और मन का अटैचमेंट संसार में करो। यही किया हमने। इसलिए चौथी वस्तु के लिए ही प्रयत्न करना है। धन्यवाद।